आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर देखेंगे आज हम IoT क्लास की इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जिसमें महामैराथन क्लास इसे कहेंगे। जिसमें देखेंगे पार्ट वाइज क्लास मिलेगा, जिसमें 300 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है IoT के लिए। IoT में आज जो हम रखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से सेट किए गए होंगे कि वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं या तो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। ए मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? तो इसमें देखेंगे यहाँ इक्लिप्स कपुआ, ये जो होता है ये क्लाउड बेस जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है, इक्लिप्स कपुआ। नेक्स्ट देखेंगे अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? तो संख्या ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के। ये एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रिपेयर करके दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में खूब क्वेश्चन देखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर 7 एलिमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है। विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका IoT हो जाएगा। IoT जो होता है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल एम्बेडेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, GSN में प्रयुक्त सेंसर प्रोटोकॉल क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, COAP प्रोटोकॉल। कॉप प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर का करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, COAP। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग नीड अ लॉट और नेटवर्क कनेक्शन, व्हाट इज अ प्रॉपर पर्पज वाइट स्पेस रेडियो स्टैंड कॉल्ड। रेडियो स्टैंड कॉल्ड किसे कहा जाता है? तो IoT में इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क कनेक्शन की बहुत आवश्यकता है। प्रस्तावित वाइट स्पेस रेडियो मानक माना जाता है। तो इसमें ब्लूटूथ, वाईमैक्स, जिगबी और वाइटलेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा, वेट लिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क के लिए बनाया गया है। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क बिल्ट फॉर। तो क्वेश्चन ग्लोबल सेंसर नेटवर्क बिल्ट फॉर, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रिड्यूसिंग कॉस्ट इन टाइम फॉर डेवलपमेंट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, IPv4 एड्रेसिंग की सीमा क्या होती है? तो व्हाट इज लिमिटेशन IPv4 एड्रेसिंग? तो यहां पर देखेंगे, अगर IPv4 की बात करेंगे, IPv4 और IPv6 होता है, IPv6 होता है। तो IPv4 के अंदर नेटवर्क इंटरकनेक्शन जो डिवाइस कनेक्टेड हैं उनकी संख्या, और IPv4 और IPv6 दोनों हमारे लिए मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं और दोनों चलता है। इसमें दोनों से डिवाइसेस जोड़े जाते हैं। जहां पे पूछा गया है IPv4, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे या कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं इनसे? तो IPv4 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, यानी यह कुल मिलाकर लगभग 4.3 बिलियन पते प्रदान करता है, यानी कि 4.3 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली डिवाइस जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। IPv4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन, IoT अ रेफरेंस मॉडल इज। IoT एक रेफरेंस मॉडल है। तो रेफरेंस मॉडल जो होते हैं वो IoT के, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर देखेंगे स्केलेबल भी होता है आईओटी रेफरेंस मॉडल और सिक्योर भी होता है, तो बोथ स्केलेबल एंड सिक्योर। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, कह रहा है व्हाट विल बी आउटपुट, मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को हमको पास करनी है। इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या है ये पूछा गया है। इसमें देखेंगे एक इंटीजर x रखा गया, x की वैल्यू में ये पास कराना है, जिसमें देखेंगे इसमें आपको प्रेसिडेंस देखना है कि किसका हाई है, उसी के हिसाब से सॉल्व करना है और हमें रिजल्ट प्राप्त करना है। इसमें देखेंगे 3 है, एस्टिक हो गया, 9 हो गया और फिर उसके बाद 2 हो गया, प्लस 9 हो गया। अब अगर देखा जाए तो इसमें देखेंगे 9 तरीक सॉरी 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 गुणा 3 8 तरीक 24 हो जाएगा, 24 के बाद डिवाइड 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 प्लस 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 12 8 20 1 21 हो जाएगा, यानी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, रट सकते हैं, ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है समरूप डेटा के एक सेट को लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लिस्ट कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है, एरे कहा जाता है और यूनियन कहा जाता है। अ सेट ऑफ होमोजेनिटस ऑफ डेटा स्टोर के कॉन्सुलेटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। समरूप डेटा का एक सेट जो होता है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता है, तो उसके लिए कौन सा इसमें क्या कहा जाएगा, मेमोरी लोकेशन में स्टोर किसको करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 10 का आप हुआ हो जाएगा एरे, जो एरे होता है उसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का ए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आईओटी स्टैंड फॉर, आईओटी ए, आईओटी स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है, जिसमें देखेंगे 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर कहलाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में है आईओटी आर्किटेक्चर में वह स्तर क्या है जो आईओटी उपकरणों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें देखेंगे गेटवे, क्लाउड, डिवाइस, एप्लीकेशन स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गेटवे होना मांगता है, गेटवे होना चाहिए। आईओटी आर्किटेक्चर में वह लेवल क्या कहलाता है जो आईओटी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गेटवे जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 13 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदर्भ स्थापित करता है, मतलब जो भेजने और रिसीव करने में कनेक्टिविटी जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लेकिन मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर सोशल, यानी ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर को क्वेश्चन, आईओटी अनुप्रयोग में 220 वोल्ट एसी आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रिले मॉड्यूल का उपयोग क्यों किया जाता है। जब पावर का हाई और लो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसके लिए देखेंगे वोल्टेज को मैनेज करने के लिए किसको यूज किया जाएगा, यही पूछा गया है इसमें। जिसमें देखेंगे कह रहा है फर्स्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टू प्रोटेक्ट द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम हाई वोल्टेज, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को हाई वोल्टेज से रोकने के लिए इसका प्रयोग होते हैं। तो करेक्ट आंसर 14 नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में है इंटरनेट से पहले शोध का क्या महत्व है। इंटरनेट से पहले शोध का क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखेंगे शोध का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च बिफोर अ इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले शोध का मतलब महत्व क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का, जब किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं वहां पे पहले अगर आप शोध करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इससे आपको उस कंपनी के बारे में, कंपनी और पद को समझने में मदद मिलती है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है ना। तो भाई जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको समझने में हेल्प मिलता है आपको।
और उसके बारे में जानते हैं, उसके रूल्स जानते हैं, रेगुलेशन जानते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का करेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर में देखेंगे, सर्विसेज आर द वे इन विच द आईओटी इज कनेक्टेड टू डाटा। सेवाएं वह तरीका है जिसमें आईओटी डेटा से जुड़ा होता है। क्लाउड होता है, बिग डेटा, इंटरनेट और नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लाउड डेटा। अगला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित फंक्शन का रिटर्न प्रकार क्या होगा। ये एक स्टेटमेंट है, उसका रिटर्न प्रकार क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बोल रहे हैं प्लॉट कैलकुलेट एवरेज फ्लोट एरे, एरे के अंदर n और फिर उसके बाद सम करा 0 और फिर उसके बाद इंटीजर i को 0 और फिर उसके बाद लेस देन n तक 1 प्लस इंक्रीज करके प्रिंट कराना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आंसर आएगा, तो इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में और कैरेक्टर में। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में सम n है, यानी n को सम करा है। इसका मतलब ये हो रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे सम n डिवाइड बाई n ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर हमको मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा, डिवाइड में है। तो आंसर किस में मिलेगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी फ्लॉट में आपको आंसर मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है, कनेक्टेड कारों के संदर्भ में किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे विच कैटेगरी इज यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर्सनल आईओटी, ग्रुप आईओटी, कम्युनिटी और नन ऑफ द एबव। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्लाउड ग्रुप आईओटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कनेक्टेड कारों के संदर्भ में श्रेणी का कौन से श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो ग्रुप कनेक्टिविटी होती है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो अगर इस स्टेटमेंट को जब हम पास कराएंगे तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, जिसमें हम अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, आंसर में इसका मिलेगा, आंसर में इसमें मिलेगा ए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्टेटमेंट सही होगा। 3 बार 0 और फिर 1 1 फिर 0 1 और 2 0 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, जिसमें देखेंगे यूनिकली आइडेंटिफाइल एम्बेडेड कंप्यूटर डिवाइस। इसका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आईओटी हो जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में देखेंगे एरे के चौथे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए किस विकल्प को चूज करना है। तो चौथे विकल्प मतलब एरे के चौथे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, यानी इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है 30 दिया गया है, तो 0 1 2 3 ये 30 तक जाएगा। अब ये कह रहा है कि चौथे एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट तक जाना है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 यानी 3 तक जाना है। तो इसमें देखेंगे चौथे एलिमेंट 0 से शुरू होगा तो 3 इधर, 4 एलिमेंट हो गए, यानी कहने का मतलब हमको 3 तक जाना है। तो इसकी वैल्यू को देखेंगे 30 तक बोला है तो हमको 4 एलिमेंट ही चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब होगा। अगला है 21 के बाद 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आईओटी गेटवे का उद्देश्य क्या है। आईओटी गेटवे का उद्देश्य क्या है। आईओटी गेटवे का उद्देश्य, व्हाट इज पर्पज ऑफ आईओटी गेटवे। तो 22 नंबर जो है, 22 नंबर कह रहा है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आईओटी आईओटी उपकरण को क्लाउड से कनेक्ट, यानी क्लाउड से कनेक्टेड करने के लिए, क्लाउड बेस्ड कनेक्शन देने के लिए, स्टेबल करने के लिए आईओटी गेटवे जो होता है उपयोग होता है। यही क्वेश्चन ऊपर डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन,
23 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। क्या होता है? आईओटी सिस्टम, एम्बेडेड और ग्रिड सिस्टम, क्लाउड सिस्टम। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है, एम्बेडेड सिस्टम एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है, यानी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 के क्वेश्चन में कह रहा है आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सॉफ्ट स्किल आवश्यक है? मतलब आईओटी के अंदर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा स्किल आवश्यक है? तो 24 करेक्ट आंसर आपका इथिकल हो जाएगा। इथिकल करेक्ट आंसर, इथिकल रीजनिंग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24 के बाद 25। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार या एक दो साल में हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चन आपके होंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। जब जब इटरेशन की संख्या पहले से ज्ञात हो, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे इटरेशन की संख्या पहले से ज्ञात हो तो लूप संरचना का उपयोग किया जाता है। मतलब पहले से कंफर्म हो कि लूपिंग का स्टेटमेंट क्या होगा, पहले से संख्या निर्धारित हो कि जो लूप चलेगा वो 10 तक चलेगा, ठीक है ना, यानी कि 10 तक चलेगा या 20 तक चलेगा। तो पहले से जब फिक्स हो तो हमेशा आंसर भी फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा लूप हम यूज करेंगे। तो इसमें लूप की अगर बात करेंगे तो लूप हमारा 3 प्रकार का होता है इसके अंदर। चूंकि आईओटी है तो सी प्रोग्रामिंग की बात की जाएगी, जिसमें देखेंगे यहाँ वाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप। यहाँ पर देखेंगे वाइल, डू, फॉर। यहाँ पर 3 लूप स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आपको पहले क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पर फॉर लूप, फिर उसके बाद डू और फिर उसके बाद वाइल लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जब फिक्स हो कि संख्या फिक्स हो कि कहाँ तक चलना है, तो अगर फिक्स है तो फिक्सिंग के लिए हमें क्या करना है, जब फिक्स होता है तो हमेशा फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर लूप स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट होता है लूप स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें देखेंगे अगर संख्या निर्धारित होती है तो हमेशा फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 के बाद 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का प्रमुख तत्व नहीं है? प्रभावी संचार का प्रमुख तत्व मतलब जो है वो एलिमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे सुनना, बोलना, लिखना, दखलन देना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्य हो रहा हो उसमें देखेंगे कौन सा, मतलब कोई भी काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ तो उसमें कौन सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यही इसमें जो है इसका तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर दखलन देना, इंटरप्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो होगा इसका 26 का करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 27 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फॉर लूप में दो वेरिएबल x और y को एक साथ कैसे रन करें। तो एक साथ रन करने का स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा स्टेटमेंट सही बनेगा, यही इसमें से आपको छांटना है। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे हूबहू क्वेश्चन तो नहीं कह सकते लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें देखेंगे 27 क्वेश्चन बड़े होंगे तो उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन है ही क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, तो क्या करेंगे। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी मेथड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जिसमें x और y दोनों एक साथ रन करें, यानी दोनों वेरिएबल एक साथ फंक्शन करें। उसके लिए इस प्रकार का मेथड आपको रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 28 में कह रहा है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जटिल निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए, जटिल निर्णय को सरल बनाने के लिए आमतौर पर किस नियंत्रण संरचना का उपयोग किया जाता है। तो 28 का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
28 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्विच स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी स्विच स्टेटमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट करेक्ट आंसर बनेगा। 28 के बाद 29 में देखेंगे कह रहा है 29 में एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आर्डुइनो कोड क्या है, तो उसको उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका परिणाम क्या होगा, अगर हम इस लूप को हम चलाएंगे, यहाँ सेटअप हो गया, वाइट सेटअप हो गया, इसके अंदर सीरियल बिगिनिंग 960000, अगर ये मेथड हम यूज करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड कैसा होगा। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी देखेंगे, सेंड अ बाइट विथ वैल्यू 20 थ्रू ऑफ सीरियल प्रिंट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा, यानी कहने का मतलब 29 का करेक्ट आंसर सी। 30 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित और विनियमित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो यहाँ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम, सेल्फ और सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन। तो इसमें देखेंगे ये दोनों तो पहले हट जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दो ऑप्शन बचेंगे जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे 30 के बाद ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन होता है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंसर का उदाहरण है जिसमें आर्डिनो के साथ इंटरफेस किया जा सकता है। तो आर्डिनो के साथ इंटरफेस कैसे किया जा सकता है, यही इसमें पूछा गया है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर सेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंसर है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे स्पीकर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये तीन चीजें तो पहले से ही कट जाएंगी। अब आपके पास टेम्परेचर सेंसर आपके लिए बनता है, तो इसको तो ऐसे देख करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा सभी पेपर के अकॉर्डिंग। इसके क्वेश्चन, पाइथन के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन होते ही ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। 32 देखेंगे, 32 में देखेंगे कौन सी विशेषता आईओटी को डिफाइन करती है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा फीचर आईओटी को डिफाइन करता है। यहाँ लोकल है, फिर उसके बाद नॉन चेंजिंग कंडीशन है, फिर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन इंटरप्रेबल प्रोटोकॉल से हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 सेल्फ होगा। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक आईओटी डिवाइस ऑटोमेटिक होते हैं, स्वचालित होते हैं। तो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मतलब खुद से कॉन्फ़िगर कर लेगा। 32 के बाद 33 में देखेंगे डेटा गोपनीयता से संबंधित आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संभावित चुनौती है। मतलब इन फ्यूचर के लिए कौन सा चैलेंजिंग ऑप्शन होगा। इसमें से देखेंगे अपर्याप्त डेटा भंडारण, डेटा की सीमित की पहुंच, डेटा उल्लंघन, सीमित डेटा की गुणवत्ता। 33 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेटा उल्लंघन, यानी कि डेटा उल्लंघन इसमें से जो है आने वाले फ्यूचर के लिए आईओटी में जो होगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का थोड़ा समस्या है। सिक्योरिटी का रीजन समस्या होने की वजह से डेटा की उल्लंघनता मतलब हो सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 में देखेंगे कौन सा मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का करेक्ट आंसर फ्लैश मेमोरी हो जाएगा, यानी फ्लैश मेमोरी विच मेमोरी स्टोरेज वाइडली यूज एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे, अगला है 35 में सबसे लोकप्रिय आईओटी एप्लीकेशन कौन सा होते हैं। तो पॉपुलर एप्लीकेशन इसमें देखेंगे मोस्ट पॉपुलर आईओटी एप्लीकेशन कौन सा है। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सप्लाई लॉजिस्टिक्स।
अगला है 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार संकेतिक का उदाहरण है, संकेत का उदाहरण है। हाथ मिलाना, प्रश्न पूछना, शाबाशी देना, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। तो इसमें देखेंगे 36 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? हाथ मिलाना, हैंडशेक जो होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 36 के बाद 37 की बात करते हैं। आम जनता को और एक विशिष्ट समूह को भेजे जाने वाले संदेश को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो आम जनता मतलब जनरल पब्लिक, पब्लिक जनरल, पब्लिक एंड सेंड जो है मतलब जो जनरल पब्लिक है या किसी समुदाय के लिए भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कौन से ऑर्डर में रखेंगे? 37 को देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी। यहाँ पर देखेंगे नोटिस होगा, परिपत्र होगा, यानी नोटिस, सर्कुलर, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी समूह को या किसी पब्लिक प्लेस में पब्लिक को अगर कोई मैसेज भेजना है तो नोटिस, परिपत्र कहा जाता है। 37 के बाद 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्डुइनो में दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए किस मानक लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग करा जाएगा? तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा दो स्ट्रिंग की कंपैरिजन करने के लिए? तो 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। STRCMP फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये अगर आता है तो इसी तरीके से सेम टू सेम आएगा। 38 के बाद 39 में देखेंगे IoT एप्लीकेशन में तापमान सेंसर, फिर से सेंसर है, का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो जो टेम्परेचर सेंसर है वो क्या काम करता है? तो इसमें देखेंगे बड़ी आसानी से छाट सकते हैं। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तापमान परिवर्तन की निगरानी के लिए होता है टेम्परेचर सेंसर, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, हमारा ड्रेस कोड जैसे कोई भी व्यक्ति है उसका ड्रेस कोड उसकी क्या बताता है, किसको दर्शाता है? तो किस चीज का संचार करता है, यही बताया है। नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल और स्पोकन नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये उल्टा रख दिया गया है तो यहाँ पर इसको बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नॉन वर्बल। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 41 है निम्नलिखित में से कौन सी IoT प्रणालियों की विशेषता नहीं है पूछा गया है। नहीं है वाले में काफी ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, जिसमें कि वो पढ़ते हैं उनको आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत कर जाते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ इंटरकनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस और फिर इनविजिबिलिटी और इंडिपेंडेंस। तो इसमें देखेंगे 41 का करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो इंडिपेंडेंस जो होता है वो नहीं होता है। तो हमारा जो IoT डिवाइसेस होता है वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्र होगा तो कुछ भी कर डालेगा, ये तो वैसा ही हो जाएगा जैसे रोबोट मूवी हो गया, ठीक है ना। उसमें जो है रोबोट जो होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। 42 में एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होने वाला है ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखेंगे मेन फंक्शन यूज करा गया और यहाँ रिटर्न 0 कर दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर ए में 5 इनिशियलाइज है और फिर ए के अंदर 1 2 3 यहाँ नंबर रख सकते हैं, जिसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एफ करा गया है। ये सी प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखेंगे चूंकि IoT का क्वेश्चन है तो IoT के क्वेश्चन में कौन सी प्रोग्रामिंग को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्टेटमेंट जो कह रहा है इसमें क्या प्रिंट होने वाला है। यदि इस स्टेटमेंट को रन कराएंगे तो इस स्टेटमेंट में आपका जो प्रिंट कंडीशन में क्या दिखेगा, तो 42 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर देखेंगे ग्रीन भी प्रिंट होने वाला है ये वाला, और यहाँ पर देखेंगे बी पोर्शन यानी रैबिट प्रिंट होने वाला है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का क्वेश्चन कौन सा है? इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पहनने योग्य IoT डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजिली भी है।
तो पहनने योग्य आईओटी डिवाइस स्मार्ट वॉच होते हैं, तो स्मार्ट वॉच जो होता है वो आईओटी डिवाइस के अंदर कंसीडर किया जाता है। करेक्ट आंसर 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्मार्ट वॉच। अगला देखेंगे आईओटी में गेटवे क्या होता है। तो गेटवे क्या होता है, इंटरनेट का क्वेश्चन है। आईओटी में देखेंगे गेटवे क्या होता है, तो 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। या एक उपकरण होता है जो उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है, मतलब डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्टेड करने का कार्य इसका होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आईओटी 45 में। आईओटी में विभिन्न प्रकार के वायरलेस मोड क्या हैं, तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस मोड इन आईओटी। तो 45 का ये भी क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। 45 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें देखेंगे वायरलेस कनेक्टिविटी, जितने भी वायरलेस कॉन्फ़िगर करने वाले डिवाइसेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, लोरा पैन और फिर उसके बाद सेल्यूलर, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 45 करेक्ट आंसर ए। अगला देखेंगे 46, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 100% श्योर होता है कि यही पूछा जाता है। जिस प्रकार से पाइथन में देखेंगे गुआइडो वन रोशम का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वैसे ही इसमें भी देखेंगे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे केविन अस्टन, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे 47 में निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण है जो चिंतन करने और सचेत रहने में मदद करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण है जो चिंतन करने और सचेत रहने में मदद करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजिली भी है। 47 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर। अगला देखेंगे 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट प्रोटोकॉल एमक्यूटीटी, ये इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट भी है, फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मैसेज क्विक टेलीमेट्री प्रोटोकॉल। ये जो होता है लाइट वेट कम भार वाला प्रोटोकॉल होता है। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सही जवाब। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट है, यही पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखेंगे 49 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें मिल रही हैं, बट एक चीज ये बिल्कुल से माइंड में सेट करके जाना है कि एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में या प्रीवियस टाइम में जो पेपर हुए हैं उसमें आईओटी क्वेश्चन में टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हिंदी करें तो उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन तो हमें इंग्लिश में करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है तो करना पड़ेगा। 49 है, 49 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आईओटी डिवाइस डू नॉट हैव अ सेल्फ कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टी। आईओटी डिवाइस जो होता है वो सेल्फ कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं, ठीक है ना, सॉरी नॉट हैव, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखेंगे आईओटी डिवाइस है सेल्फ कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टी, सही है। यहाँ ईच आईओटी डिवाइस है यूनिक आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। हर एक डिवाइस का अलग अलग एक आइडेंटिटी होगा। आईओटी डिवाइस में सपोर्टेड इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल सही है। तो 3 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है, लास्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर देखेंगे लास्ट, सेकंड, थर्ड और पहला वाला स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्फ़िगर करता है बट इसमें दिया है कि सेल्फ कॉन्फ़िगर नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का देखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच मुख्य अंतर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 नंबर का। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर हैव मोर प्रोसेसिंग पावर देन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में दोनों में पावर कन्फिगरेशन एंड मोर इफिशियंट पावर प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 51 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल का उदाहरण नहीं है। फिर से नहीं है पूछा जा रहा है। लीडरशिप हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया और फिर टेक्निकल हो गया और क्रिटिकल हो गया। तो इसमें 51 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल राइटिंग। अगला देखेंगे 52 में कह रहा है एम्बेडेड सी लैंग्वेज का इस्तेमाल निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। 52 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 में देखेंगे कह रहा है
एम्बेडेड सी लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सा बेनिफिट है, यानी सी लैंग्वेज एम्बेडेड है उसका बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर, सी और डी कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द टाइम कंज्यूम्ड बाय डेवलपमेंट साइकिल ऑफ एन एम्बेडेड प्रोग्राम इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा 52 का। 52 के बाद 53 है, आईओटी सेटअप की स्टेबल यानी स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य तकनीकी नहीं है, फिर से नहीं है पूछा जा रहे हैं। तो आईओटी सेटअप की आईओटी स्टेबलिश करना है तो कौन सी जो है वो चीज़ जरूरी नहीं है, तो इसमें देखेंगे यही बोला गया है। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब ये वाले टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। आईओटी सेटअप में ये इस स्टेबल नहीं किया गया, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। अगला देखेंगे एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हमको प्रिंट करना है, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है ए 10 है और बी 5 है। अब इसमें देखेंगे ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है। अब इसमें देखेंगे इफ स्टेटमेंट चलाया गया, अब देखेंगे इफ चलाया गया और फिर एल्स भी चलाया गया, इफ एल्स दोनों चलाया गया, जिसमें बोला गया है कि इफ की स्टेटमेंट दिखानी है और एल्स की स्टेटमेंट दिखानी है। इफ की स्टेटमेंट और एल्स की स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ स्टेटमेंट अगर 500 होती तो ये 500 हो जाता, जिसमें ए का स्टेटमेंट आपको लेस देन है तो इसकी स्टेटमेंट 500 हो जाती और ए इज ग्रेटर देन आपको दिखाई देता है। बट यहाँ स्टेटमेंट ठीक गलत रखा गया है, यानी कि स्टेटमेंट रखने का तरीका ये नहीं है। अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर 54, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नन ऑफ द एबव है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 54 नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 55, रिपोर्ट के निष्कर्ष आमतौर पर किससे संबंधित होते हैं। कोई भी रिपोर्ट होते हैं तो उनके निष्कर्ष क्या होंगे, तो जनरली किस पैटर्न में होते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा, बहुत एबव हो जाएगा, यानी इवेंट भी होगा, गिवन स्पेसिफिक टास्क भी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि किसी स्पेसिफिक टास्क पर कोई इवेंट इश्यूज जो होते हैं तो दोनों चीजें यहाँ उठाई जाएंगी। 56 आईओटी सुरक्षा एन्क्रिप्शन की भूमिका निभाता है। यहाँ पर देखेंगे आईओटी सुरक्षा में एन्क्रिप्शन मतलब जो है सिक्योरिटी प्रदान करना। 56 में देखेंगे क्या है, तो 56 के दृष्टिकोण से बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एन्क्रिप्शन आईओटी उपकरणों को क्लाउड के बीच प्रसारित डेटा की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी आईओटी डिवाइस जो क्लाउड के बीच जितने डिवाइस होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी होती है उनके बीच सुरक्षा प्रदान करना जरूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे 57 देखेंगे कह रहा है लिखित संचार के प्रभावी होने के लिए सुनिश्चित यह करें कि यह स्पष्ट और संक्षिप्त हो, पूर्ण हो, विनम्र हो, उपरोक्त सभी। 57 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी। 57 का करेक्ट आंसर विनम्र, पूर्ण, स्पष्ट सभी कुछ होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे टीम लीडर का गुण नहीं है, गुण नहीं है बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अधिनायकवादी होना, जवाबदेही होना, सचेत होना, कठोर होना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अधिनायकवादी होना, अधिनायकवादी होना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है जो है 59 में देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर डॉट 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 किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो हमेशा 59 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी मेजर यहाँ डिस्टेंस, यानी कि ये मेजर करने के लिए होते हैं। तो ये सेंसर के अंतर्गत तो बहुत बार पढ़ाया गया क्लास में है। तो यहाँ पर देखेंगे 59 का करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी है।
अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है? लक्ष्य निर्धारित, टाल मटोल करना, दूसरों पर निर्भर करना, उपरोक्त सभी। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित करना यानी सेटिंग गोल्स है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 60 क्वेश्चन अभी की क्लास में हमने दिए हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में 60 क्वेश्चन अभी दिए हैं हमने, और ये वीडियो अभी 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। 12 तक ये अपलोड हो जाएगा। इवनिंग में आपको जो है 150 या 200 तक की क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। तो ये वीडियो देखना है, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए ही ये बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।